बच्चा है उसको बताना है कि आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी एसोसिएशन का कुछ भी नहीं सुना। नेपाल के बच्चे बहुत गौर से समझ लीजिए, भारत में 3 शिक्षा व्यवस्था है। आप नेपाल के हैं तो आपको विदेशी मानकर कुछ भारत के शिक्षा माफिया आपको ठग कर आपके साथ शिक्षा में व्यापार कर रहे हैं। हम आपको साफ साफ एक बहुत साफ नॉलेज देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप कंसल्टेंसी एसोसिएशन के थ्रू भारत में नामांकन नहीं लेंगे तो आपके नामांकन को टीयू की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी। उन माफियाओं से कह दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कंसल्टेंसी एसोसिएशन के मुखिया, नेपाल के मुखिया को मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको ये किसने राइट दिया कहने का कि अगर तुम्हारे एसोसिएशन के माध्यम से नहीं आएंगे भारत तो टीयू की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी। नेपाल के हर सदस्य को समझना होगा कि भारत में शिक्षा की 3 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में, दूसरी व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में और तीसरी व्यवस्था प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी 99% शिक्षा माफियाओं के हाथ में। रोजमाइन संस्था और मैं पूरे दुनिया में घूम घूम कर एक बात बता रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा ना बने। हिंदुस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी व्यवस्था शिक्षा में डिग्रियों का व्यापार कर रही है। ये व्यापार 99% यूनिवर्सिटीज कर रही है। हमने हमेशा बच्चों से पूछा कि पास होने की खुशी कब है? जब फेल होने का डर हो। हिंदुस्तान की प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में सब लोग पास कर जाते हैं। 90% डिग्रियां पास के साथ पहले दिन ही होती है। तो नेपाल के उस कंसल्टेंसी एसोसिएशन के मुखिया और देश के हर छात्र को पता होना चाहिए कि टीयू की इक्विवेलेंसी का मामला हिंदुस्तान के केंद्र सरकार के साथ नहीं, राज्य सरकार के साथ नहीं, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ है। टीयू ये पूछ रही है नेपाल की कि क्या आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं? पर टीयू की हैसियत नहीं है। टीयू इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो हमारे केंद्र सरकार से पूछे कि आप टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं, आईआईटी से पूछे कि आप टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं, अन्ना यूनिवर्सिटी से पूछे कि टीयू से इक्विवेलेंट है कि नहीं। हमारी केंद्र सरकार की सारी इंस्टीट्यूशंस टीयू से इक्विवेलेंट है, राज्य सरकार की सारी इंस्टीट्यूशंस टीयू से इक्विवेलेंट है। तो जो नेपाल के छात्र अभी +2 पास किए और 10वीं पास की, उनको सीधे सीधे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में हिस्सा बनने पर टीयू की इक्विवेलेंसी मिलेगी। किसी माफिया के कहने से घबराने की जरूरत और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एक खास बात आपको जो बतानी थी, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी का नहीं सुना। आज आप इस क्लासरूम में हैं और आपका 15 से 20 तारीख तक रिपोर्टिंग हम लोग फाइनल कर रहे हैं। 22 से डेट सर दे देंगे। जिस डेट में आप जाना है जाइए, वहां जाकर पढ़ाई शुरू कीजिए और वहां जो पहले से रोजमाइंड के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप दोस्ती कीजिए। उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि रोजमाइंड का 2nd बैच आ रहा है, उनकी कोई रैगिंग नहीं होगी, उनके साथ कोई मारपीट नहीं होगा, उनके साथ किसी तरह की गलत व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ा जाए, किसी प्रकार के बच्चे एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार न करें। ये सारी इंस्ट्रक्शंस पुरानी बच्चों को देकर मैं पहले आ चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि कोई आपका रैगिंग करेगा। आप बिल्कुल पढ़ने चाहिए। और आज के इंडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सर से पूछिए कि क्या जो लेटर में लिखा है वो सच है? क्या जो रसीद कटी वो प्राप्त हो गई? क्या पिछले साल से बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या हमसे 4 साल तक कोई भी फीस ऐंठी नहीं जाएगी?
गलत तरीके से नहीं ली जाएगी। क्या हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो 1 साल का है कि 2 साल का है, अंबर साहब के जिंदगी तक है, या इनके मौत के बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा? जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमने अपने क्लाउज ऑफ एग्रीमेंट में ये भी लिखा कि अगर मैं मर जाऊं तो एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा। इसलिए किसी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में, चाहे कॉलेज का कोई पदाधिकारी दुनिया में रहे ना रहे, जिसने एग्रीमेंट किया वो रहे ना रहे, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वंस साइन हो गया, वो कोर्स का बैच कंप्लीट ड्यूरेशन तक उसी एग्रीमेंट के साथ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इंडक्शन का सिर्फ ये मतलब है कि इससे ज्यादा स्वच्छ कुछ नहीं किया जा सकता। कि पहले हमने वादा किया कि हम 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाएंगे, फिर हमने उसकी काउंसलिंग की, जानकारी दी, फिर कॉलेज अलॉट किया, और फिर पदाधिकारी को कॉलेज से बुलाकर आपके सामने बिठा दिया कि जो कहा गया वो सत्य है। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन। थैंक यू।